हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने द मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम द मायन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन सेंट्रल अमेरिका there flourished a civilization known as the Mayan civilization that made great intellectual and cultural progress between the 3rd and 10th century CE. सेंट्रल अमेरिका में एक सिविलाइजेशन जो है 3rd से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में पनपी और इसका नाम है मायन सिविलाइजेशन, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल और कल्चरल प्रोग्रेस की थी 3rd और 10th सेंचुरी के बीच में। Among their intellectual achievements stands their place value system designed independently of those in Asia. उन्होंने ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की, उनमें सबसे मेन था प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली डिजाइन किया था। दे ऑल्सो मेड यूज ऑफ प्लेस होल्डर सिंबल फॉर द मॉडर्न डे जीरो दैट लुक्ड लाइक अ सीशेल। उन्होंने एक प्लेस होल्डर सिंबल का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेसोपोटामियन ने एक प्लेस होल्डर बनाया था, लेकिन उसका उन्होंने बहुत कम यूज किया। लेकिन इन्होंने जो है वो प्लेस होल्डर सिंबल का बहुत ही एफिशिएंटली यूज किया था। जैसा कि आजकल हम मॉडर्न डे में जीरो का यूज करते हैं, वैसे ही उन्होंने उस प्लेस होल्डर सिंबल का यूज किया दैट लुक लाइक अ सीशेल, जो कि एक सीशेल की तरह नजर आता था। तो चलिए हम मायन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ बेस 20 सिस्टम। ये ऑलमोस्ट बेस 20 सिस्टम था। ऑलमोस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रॉपर 20 बेस सिस्टम भी नहीं था। हम इसके लैंडमार्क नंबर्स जानते हैं। सबसे पहला इनका भी लैंडमार्क नंबर है 1, उसके बाद आता है 20, देन 20 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज 360। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 20, अगर ये बेस 20 सिस्टम होता तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मींस 20 रेज टू द पावर 2 आता, लेकिन यहाँ पर 20 को क्या किया है 18 से मल्टीप्लाई किया है और इनका थर्ड जो है प्लेस वैल्यू वो है 360। देन आता है फोर्थ प्लेस वैल्यू दैट इज 20 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज 7200, देन 20 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज इक्वल्स टू 1,44,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बेस 20 सिस्टम ना होकर उसके नजदीक है, क्योंकि यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई किया है हर प्लेस वैल्यू में, राइट। और इसके सिंबल जो उन्होंने यूज किए वो 0 की जगह पर एक सीशेल यूज किया, राइट। 1 के लिए वो डॉट का यूज करते थे और 5 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते थे। सिंबल्स इन द मायन नंबर सिस्टम आर प्लेस्ड वर्टिकली टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अब कह रहे हैं कि मायन नंबर सिस्टम में वो जो सिंबल्स थे वो वर्टिकली प्लेस करते थे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक हम जो हैं 235, अगर हमें 235 लिखना है तो हम इस वे में लिखेंगे, और मायन सिस्टम में वर्टिकली लिखते थे मींस 235। इस वे में वो रिप्रेजेंट करते थे अपने नंबर्स को। यहाँ पर एक न्यूमरल दे रखा है आपको, और उनके देखिए 1 2 3 4, इन्होंने 4 डॉट सबसे ऊपर लगाए हुए हैं, देन 1 डॉट और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड देन अ सीशेल। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि अब ये वर्टिकली लिखते थे, हम एक रिप्रेजेंटेशन करके समझते हैं। लेट इट बी अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले इनका जो लैंडमार्क नंबर है वो 1 है, तो जो सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है वो 1 नंबर को जो है फर्स्ट प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वाला ये 20 जो है लैंडमार्क नंबर, इसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वाला किसको करेगा 360 को। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो फोर्थ वाला है 7200, और इस वे में ये इनका जो प्लेस वैल्यू है वो चलती है, राइट। तो अब यहाँ पर न्यूमरल लिखा है, कहते हैं कि हाउ इज दिस टू बी रीड, हम इसको कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कितनी है प्लेस वैल्यूज 1 2 एंड 3, मींस 1 2 और 3, यहाँ तक ये नंबर जो है वो लिखा गया है। अब सबसे नीचे क्या है, एक सीशेल बना हुआ है, विच मींस जो इनका फर्स्ट प्लेस वैल्यू है वो इनकी क्या है 0, राइट।
देन सेकंड जो है ये क्या है, 20 प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 20 है। अब हमने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 5 को इंडिकेट करती है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मींस 5 + 5 10, 10 + 1 डॉट जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 + 5 10, 10 + 1 11, तो 20 जो है 20th प्लेस वैल्यू वो है इनकी 11 नंबर। एंड देन थर्ड जो नंबर है दैट इज 360 की प्लेस वैल्यू पर है, और 1 2 3 4 4 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये क्या है 4। तो हाँ, इसको कैसे रीड करेंगे हम, तो ये आपका न्यूमेरल गिवन है। हमने देखा कि 1 के नंबर 1 प्लेस पर क्या है 0 विच इज सीशेल, राइट। 20 प्लेस वैल्यू में हमने देखा 5 + 5 10, 10 + 1 11 नंबर है, और 360 के प्लेस वैल्यू पर क्या है 1 2 3 4 4 डॉट्स है, मींस 4, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 360 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 जो है 360 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 11 जो है कौन सी प्लेस वैल्यू पर है 20th की प्लेस वैल्यू पर है, तो 11 20 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो 0 है वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 360 आएगा 1440, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 220, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर बनेगा दैट इज 1660। तो ये वाला जो नंबर हमारे पास गिवन है, राइट, ये क्या है 1660। इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं, अगर हम अपने हिंदू नंबर सिस्टम में आते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वंस, वंस के बाद आता है टेंस, टेंस के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 1000, देन 10,000, देन लाख, राइट। इस वे में हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम चलता है। अगर हमें कोई नंबर लिखना है 1660, राइट, तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो थाउजेंड्स के प्लेस पर क्या है 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, जिस प्लेस पर होता है उतने से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस 100 के प्लेस पर क्या है 6, 6 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, प्लस 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 10th प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को हम किससे करेंगे 1 से क्योंकि ये 1th प्लेस काउंट होता है। तो वैसे ही हमने इसमें भी किया, 1th प्लेस जो हमारी ये प्लेस वैल्यूज हैं इसको हमने उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर क्या है 360, तो 4 को हमने क्या किया 360 से मल्टीप्लाई, प्लस जो हमारी सेकंड प्लेस वैल्यू है वो है 20, तो हमने 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, प्लस थर्ड प्लेस वैल्यू है हमारी 1, और 1 के प्लेस पर कितने नंबर हैं 0, तो 0 को 1 से, तो ये आ गया हमारा 1660। अब हम इससे ज्यादा और क्वेश्चंस करेंगे तो हम आप और ज्यादा इजीली इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आगे लिखा है here we find a puzzling phenomena, why was their third landmark number 360 rather than 400? Some scholars feel that this might have something to do with their calendars. यहाँ पर कह रही कि हमें एक puzzling phenomena नजर आ रहा है कि इनका जो थर्ड लैंडमार्क नंबर है वो 360 है, 400 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इनका बेस 20 सिस्टम होता तो ये नेचुरली 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 होता, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका जो बेस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट 20 बेस सिस्टम है, टोटल जो है 20 बेस सिस्टम नहीं है, इसीलिए इनका थर्ड लैंडमार्क नंबर क्या आ रहा है 360। और कुछ स्कॉलर्स क्या फील करते हैं कि उन्होंने ये वाला नंबर क्यों लिखा, हो सकता है कि उनके कैलेंडर से कुछ लेना देना था, राइट। दे यूज्ड अ डॉट फॉर 1, सॉरी यहाँ पर लिखा है गलत लिखा गया है कि दे यूज डॉट फॉर 1, दे ऑफ कोर्स दे यूज डॉट फॉर 1, बट ये जो सिंबल है ये तो 0 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पर ये 0 नहीं आए, ये जो है सीशेल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दे यूज अ डॉट फॉर 1 एंड सीशेल फॉर 0 एंड अ बार फॉर 5,
कि उन्होंने 5 के लिए बार यूज की, 1 के लिए डॉट यूज किया और 0 के लिए एक सीशेल सिंबल जो है वो यूज किया। दीज वर यूज टू डिनोट नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। और ये वाले जो सिंबल्स हैं ये क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम यूज करते हैं, 1 से लेकर 19 तक को नंबर्स को डिनोट करने के लिए ये वाले सिंबल्स का हम यूज कर सकते हैं। The symbols associated with different landmark numbers were written one below the other, with the lowermost set of symbols corresponding to the number of ones, the set above corresponding to the number of 20s, the set above to the number of 360s and so on. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो डिफरेंट लैंडमार्क नंबर्स हैं वो एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा लिखते हैं। जो सबसे लोअर मोस्ट है ऑलरेडी हमने पढ़ा, वो हमारा क्या है, वंस जो है प्लेस वैल्यू है, उसके ऊपर वाला जो है 20s और उससे ऊपर वाला क्या है 360s प्लेस वैल्यू को डिनोट करता है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मायन सिस्टम। अब आपको कहा गया है कि आपको ये 4 नंबर्स गिवन है और आपको इनको मायन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट है 77। अब क्योंकि हमें 77 को मायन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इनको वर्टिकली लिखते हैं, वर्टिकली डिनोट करते हैं बाय सिंबल्स, राइट। अब 77 है, 77 इसमें जो लोअर मोस्ट प्लेस वैल्यू है वो है 1, उसके अबव है 20s, उसके अबव है 360। तो 77 जो है वो इस प्लेस वैल्यू में कहाँ पर आ रहा है, 20 के नियर आ रहा है। 360 तो 77 से ज्यादा हो गया, तो हम 77 को क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। जब हम 77 को 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 60, राइट। 77 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे 23 60 और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 17, विच मीन्स क्वोशंट हमारा आ रहा है 3, रिमाइंडर आ रहा है 17। अब क्योंकि हमने 20 से डिवाइड किया है, क्वोशंट 3 आ रहा है, विच मीन्स 20 को हम कितने डॉट्स लगाएंगे, 1 2 3। क्योंकि हम 1 को डॉट से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है 3 आ रहा है तो 3 डॉट्स जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है 20th प्लेस वैल्यू। देन 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, जो हमारा रिमाइंडर बचा वो हमारा क्या आएगा 1 की प्लेस वैल्यू। और 17 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 17 क्या आ जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17। रीजन क्या है, हमारे पास 3 ही डिजिट्स हैं, एक है 1, एक है 0 और एक है 5। हमें इन 3 डिजिट्स के लिए ही जो सिंबल्स हैं वो दिए हुए हैं मायन सिस्टम ने। 0 के लिए हमारे पास है सीशेल, राइट, 1 के लिए डॉट और 5 के लिए क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें 17 को इन्हीं 3 नंबर्स में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो 17 आ रहा है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17। और हम 17 को कैसे सिंबल्स में डिनोट करेंगे, सबसे पहले 5 3 है तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी और 2 है तो 2 डॉट्स। तो हम 77 को मायन नंबर सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे, सबसे नीचे वाला जो है वो है 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 डॉट्स और उसको थोड़ा सा हमें गैप देकर लिखना है 20 वाला प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 77। नाउ सेकंड नंबर है 100 और 100 अगेन हमारा जो प्लेस वैल्यू है विच इज 1 20 एंड थर्ड वन इज 360। अगेन 100 जो है 20 और 360 के बीच में आ रहा है। 360 100 से ज्यादा हो गया, विच मीन्स 100 जो है कौन सी प्लेस वैल्यू पर आएगा, 20 की प्लेस वैल्यू पर आएगा। तो हम 100 को सबसे पहले क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा क्वोशंट, 25 * 100 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, विच मीन्स 20th की प्लेस वैल्यू पर कितने आएंगे 5 और रिमाइंडर विच इज 1, 1 के प्लेस पर क्या आ रहा है 0। अब क्योंकि 20th की प्लेस वैल्यू पर 5 आ रहा है और 5 हम किससे डिनोट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, और 1 को
जो 0 है उसे हम किससे डिनोट करेंगे? एक सी शेल से, राइट। तो इसी को हम माइन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? 100 को, विच इज जो 20th वाला है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो 1 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है? हमारा सी शेल विच इज 0। तो ये जो है ये हमारा क्या आएगा? 100। नाउ थर्ड पार्ट क्या है? 361। अगेन हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम अकॉर्डिंग टू मायन नंबर सिस्टम 1, 20 एंड 360। अब 361 जो है 360 के प्लेस वैल्यू में आएगा, राइट। तो हम 361 को क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्वोशंट क्या आ जाएगा? 360 1s आर 360, तो क्वोशंट आ गया हमारा 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 361 से जब हम 360 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा क्या आया? 1, राइट। तो अब ये जो क्वोशंट है दैट इज 1, ये कौन सी प्लेस वैल्यू पर आएगा? क्योंकि हमने 360 से डिवाइड किया तो ये 360 के प्लेस वैल्यू पर ही आएगा, और 1 को हम किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। अब ये रिमाइंडर जो है 1, हमारा 1 बचा है। अब 1 कहाँ पर आ रहा है? 20th के वस्त में 1 में आएगा, और वो भी कितना है? डॉट से, विच मीन्स 20th जो प्लेस वैल्यू है इन दोनों के बीच में आ रही है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, 0 है, और 0 को हम किससे डिनोट करते हैं? एक सी शेल से। तो हमारा जो 361 का रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू माय नंबर सिस्टम वो क्या आएगा? 360 की प्लेस वैल्यू पर डॉट, 20th की प्लेस वैल्यू पर एक सी शेल, राइट, और 1s की प्लेस पर भी क्या आएगा? डॉट, विच इज आर आंसर। एंड आवर फोर्थ नंबर इज 721, और हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम है। अगेन हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्लेस वैल्यू, देन आता है 20th प्लेस वैल्यू, देन आता है 360, एंड देन आता है 7200, राइट। अब 721 कौन से नंबर पर आएगा? 360 के। रीजन 7200 तो बड़ा हो गया नंबर, तो 721 कौन सी प्लेस वैल्यू पर आएगा? 360 की प्लेस वैल्यू पर, विच मीन्स हम 721 को क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करके देखेंगे। 721 को जब हमने 360 से डिवाइड किया, 360 2s आर कितना आता है हमारा? 720, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो क्वोशंट आ गया 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 1, और क्वोशंट जो है हमारे कौन से प्लेस वैल्यू पर आएगा? 360 पर। क्वोशंट है 2, और 2 को हम किससे डिनोट करते हैं? 2 डॉट से। और रिमाइंडर विच इज 1, और 1 जो है वो हमारे फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर आएगा, 1 यहाँ पर आया। अगेन 20th की प्लेस वैल्यू जो है वो खाली रह गई, विच मीन 0, और 0 को हम किससे डिनोट करते हैं? सी शेल से। जब भी कोई मिडल में आए, कोई भी नंबर ना आए, विच मीन्स वो 0 है, और 0 को हम किससे डिनोट करते हैं? सी शेल से। तो 721 को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइन सिस्टम में 2 डॉट, then C shell, and then 1 dot. This is our answer. आगे कहते हैं because the Mayan system is not an actual base 20 system, it lacks the advantages that a system with a base has for computations. कह रहे क्योंकि माइन सिस्टम जो है एक्चुअल बेस 20 सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ कमियां भी आ रही हैं, जो कि हमें अगर बेस 20 सिस्टम लेते तो जो भी हम कैलकुलेशंस करते वो इजी हो जाती, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल बेस 20 सिस्टम नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 20 बेस सिस्टम, तो यहाँ पर कुछ कमियां भी हमें नजर आती हैं। नेवरदलेस देयर प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड देयर यूज ऑफ अ प्लेस होल्डर सिंबल for 0 is considered an important advance in the history of number systems. कहते लेकिन इनकी जो प्लेस वैल्यू नोटेशन है और उन्होंने जो प्लेस होल्डर सिंबल का जो यूज किया है 0 की जगह पर, वो बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने नंबर सिस्टम की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट जो है वो दी है।
A curious fact is that we can still find the use of base 20 in the number names of some European languages. और एक जानने वाला फैक्ट क्या है कि बेस 20 सिस्टम जो है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आज भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो चाइनीज नंबर सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।